सोचिए, एक ऐसा दिव्य अस्तित्व जिसकी सांस से विष निकलता है, जिसका स्पर्श जीवन और मृत्यु की सीमा तय कर देता है, जिसकी दृष्टि में सृष्टि का रहस्य समाया है। और फिर कल्पना कीजिए कि उसी प्राणी को स्वयं महादेव ने अपने गले का आभूषण बना लिया, क्योंकि वह कोई साधारण सर्प नहीं बल्कि नागों का अधिपति वासुकी था, वह महान आत्मा जिसने अपने अस्तित्व को त्याग कर सृष्टि की रक्षा की नींव रखी। वासुकी का जन्म महर्षि कश्यप और माता कद्रु से हुआ, और वे नागलोक के न्यायप्रिय, तेजस्वी और करुणामय राजा थे, जिनके मस्तक पर दिव्य मणि का प्रकाश पूरे लोक को आलोकित करता था। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी अपार भक्ति थी, एक ऐसी भक्ति जिसने उन्हें हिमालय की कठोर तपस्या तक पहुंचाया, जहां वर्षों तक बिना अन्न जल के एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। और जब वर मांगने का समय आया तो उन्होंने धन, शक्ति या अमृता नहीं, बल्कि केवल सेवा मांगी, और इसी निस्वार्थ भाव ने उन्हें शिव के गले में स्थान दिलाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब देवताओं और असुरों को अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा, और उस महान कार्य के लिए रस्सी बनने का भार वासुकी पर आया। उन्होंने बिना हिचक अपने शरीर को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट दिया और दोनों ओर से हो रही भयानक खींचतान को सहते रहे। उनका शरीर छिलता रहा, विष निकलता रहा, दर्द असहनीय था, फिर भी वे मौन रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका कष्ट किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। उसी मंथन से निकला हलाहल विष जब पूरी सृष्टि को नष्ट करने वाला था, तब महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, और उस समय वासुकी उनके साथ लिपटे हुए उस पीड़ा के साक्षी बने रहे। उनके भीतर का भक्त उस क्षण और भी गहरा हो गया। आगे चलकर त्रिपुरासुर के विनाश में भी वासुकी ने खुद को शिव के धनुष की डोरी बना दिया, और हर बार उन्होंने खुद को पीछे रखकर केवल कर्तव्य को प्राथमिकता दी। लेकिन उनकी जिंदगी केवल त्याग की नहीं थी, बल्कि दर्द की भी थी। जब उनकी ही माता कद्रु के श्राप के कारण पूरी नाग जाति सर्प यज्ञ में जलने लगी, तो एक राजा के रूप में वासुकी का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने ही लोगों को अग्नि में समाते देखा और असहाय होकर केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सके। अंततः आस्तिक अर्षि ने उस यज्ञ को रोका और नागवंश को बचाया। तब वासुकी ने समझा कि कभी कभी धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। यही कारण है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्पों में वे स्वयं वासुकी हैं। ये केवल एक प्रशंसा नहीं, बल्कि उस त्याग, भक्ति और धर्म का सम्मान है जो वासुकी ने अपने जीवन से सिद्ध किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं बल्कि देने में है, सच्ची शक्ति दिखाने में नहीं बल्कि सहने में है, और सच्चा नेतृत्व राज करने में नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए खड़े रहने में है। तो अगर इस गाथा ने आपके मन को छुआ है तो इस यात्रा को आगे बढ़ाइए, और याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो जीवन बदल देती हैं। जब नागवंश सर्प यज्ञ की अग्नि से बच गया, तब भी वासुकी के मन का तूफान शांत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एक क्षण का क्रोध और एक गलत निर्णय पूरे वंश को विनाश के कगार पर ला सकता है। इसी दर्द ने उन्हें और भी गहरा और धैर्यवान बना दिया। वे पहले से भी अधिक न्यायप्रिय हो गए, और नागलोक में उन्होंने एक नया नियम स्थापित किया कि कोई भी निर्णय क्रोध में नहीं लिया जाएगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। समय बीतता गया, लेकिन वासुकी की तपस्या और सेवा कभी रुकी नहीं। वे आज भी भगवान शिव के गले में लिपटे हुए उसी निष्ठा के साथ विराजमान हैं जैसे प्रथम दिन थे। कहते हैं, जब भी कोई सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है तो वासुकी उसकी प्रार्थना को शिव तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। श्रावण मास में नाग पंचमी के दिन जब लोग नागों की पूजा करते हैं, तो वह केवल परंपरा नहीं बल्कि उस त्याग और बलिदान का सम्मान है जो वासुकी ने युगों पहले दिया था। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि वासुकी के मस्तक की नागमणि केवल प्रकाश ही नहीं देती, बल्कि वह सत्य को भी उजागर करती है। जो भी उस प्रकाश के सामने आता है, उसके भीतर का छल और कपट स्वयं प्रकट हो जाता है। इसी कारण नागलोक में कभी अन्याय टिक नहीं पाया।